हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? 2026 में कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में? आपका एक्स या फिर नेक्स्ट? चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं कि 2026 कौन आएगा। भाई जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपका एक्स जिसके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप सिचुएशन है और कहीं ना कहीं सेपरेशन हो चुका है, एक्स बन चुका है ना भाई, तो वही दस्तक देगा नॉक नॉक कि ये खो मैं आ गया, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, शॉर्ट रीडिंग करेंगे, आइडिया लेंगे कौन आ रहा है। लेफ्ट आपका नेक्स्ट आ रहा है या आपका एक्स आ रहा है? चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी एनर्जीज के साथ और तभी आप क्लेम भी कर पाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखा है। उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में कौन दस्तक दे रहा है? उनका एक्स दस्तक दे रहा है या फिर उनका नेक्स्ट दस्तक दे रहा है? चलिए ये है आपके एक्स। ओके ये है आपके एक्स। ओके एंड ओके, चलिए एक कार्ड और। ओके ये आपके एक्स है, कार्ड दिखाऊंगी सारे, और ये है आपके नेक्स्ट। ओके 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 ओके। ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले बात कर लूं आपके एक्स की। वो एक्स जो आपका दिल तोड़कर गया था, देखो ऐसा है, पास्ट की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिली है। साफ साफ मैं बता दूं, ऐसा कोई पर्सन जिसने थर्ड पार्टी के चलते, यहाँ कर कार्ड्स देख लेते हैं पहले एक्स के। ये कार्ड्स हैं, ठीक है, ये कार्ड्स हैं यहाँ पर एक्स के लिए। ओके, ऐसा कोई पर्सन जिसने आपका पास्ट में दिल दुखाया, दिल तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया, या ये अगर मैरिड था तो कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के पास वापस लौट गया। और वही वाला बात है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। आप इसी गाने को कहीं ना कहीं सुन रहे थे और आपने अपनी नियति मान लिया था कि शायद मेरी किस्मत में अब यही है, मेरी किस्मत में धोखा खाना ही था, चलो ठीक है अभी जो हुआ सो हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप इस पर्सन को छोड़ चुके थे, शायद आप इसको माफ कर चुके थे, अपनी नियति समझ लिया था कि चलो यार शायद मिला ही था, कुछ सिखाने के लिए सिखा गया, धोखा दे गया। लेकिन जब कुदरत का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छों अच्छों को समझ में आ जाता है, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, और कुदरत का डंडा ऐसा पड़ेगा आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ चल देंगे और सिर्फ आपको ही अप्रोच करेंगे। यानी कि पास्ट में भी अगर आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने इच्छा जाहिर की है कि मुझे चाहिए, ये चीजें जानते हुए भी कि ये पर्सन आपके साथ चालबाजी करता है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहता है, आपके दिल को दुखाता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, धोखा देता है, तोड़ता है दिल आपका, जो भी है, उसके बावजूद अगर आपने मैनिफेस्ट किया है इसको और अब छोड़ दिया क्योंकि शायद रिजल्ट्स नहीं मिले या जो भी है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ना अपने वक्त पर ही होती हैं। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आता ना, तो वक्त पर ही उसका नतीजा छोड़ देना चाहिए। अपनी बात यूनिवर्स को बोलो और रिजल्ट यूनिवर्स के हवाले कर दो, वक्त के हवाले कर दो, क्योंकि आपने जो किया वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख रहा है, उसने जो किया वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख रहा है। और उसने आपको पास में, देखो दिल टूटने की एनर्जीज है, ऑफ कोर्स आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो दिल आप ही का टूटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपका जो एक्स है वो आपकी तरफ आएगा, आपसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, मुझे एक मौका प्लीज दे दो। ठीक है, तो अब आप मौका देंगे या नहीं देंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली आपका जो एक्स है यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है और ये जनवरी मंथ में ही आएगा, ये जनवरी मंथ में ही दस्तक देगा।
ठीक है, क्योंकि या तो इसके साथ, क्योंकि कर्मा का कार्ड है ना, तो आपको जस्टिस देने आ रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके मन में ये था यार मुझे जस्टिस नहीं मिला, ईश्वर का कैसा इंसाफ है कि कोई इंसान आता है, प्यार दिखाता है और खुद ही धोखा देकर चला जाता है और हम सिर्फ कोसते रह जाते हैं अपनी किस्मत को। तो ईश्वर और कुदरत किसी को छोड़ता नहीं है कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको जस्टिस देने के लिए, आपका जो छीना गया है आत्मसम्मान उसको वापस लौटाने के लिए आपके पास वापस आ रहा है। जनवरी मंथ में ही आ रहा है। आपके ऊपर है, अपनाना नहीं अपनाना बार बार बोल रही हूँ, वो आपके ऊपर है। अगर ऐसा हो रहा है उसी समय आपको टारो रीडिंग लेनी है, जानना है कि किस इंटेंशन से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अकेला पड़ गया, थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया, याद आ गई तो आ गया आपके पास, लेकिन दोबारा भाग सकता है। तो जब भी ऐसा चीज आए ना और अंदर से इमोशन आए ना, उस समय तुरंत टारो रीडिंग ले लेना चाहिए, किसी से भी लो लेकिन लो, क्योंकि टारो ही है जो पकड़ सकता है सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है और सामने वाले का इंटेंशन क्या है। तो जब आपको इंटेंशन क्लियर होगा ना सामने वाले का, दोबारा धोखा खाने से बच जाओगे। तो एक्स तो आपका वापस आ रहा है। अब आपकी बात कर लेते हैं न्यू पर्सन की एंट्री। तो देख लो यहाँ पर पहला ही कार्ड, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो धोखे से गुजरे हो। आपकी लाइफ में जो स्टेगनेंसी है, आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आप जगलिंग कर रहे हो, जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि पता नहीं मेरी किस्मत में प्यार है या नहीं। बहुत लोग हो आप में से जो ये समझकर बैठे हुए हो कि मैं अनलकी हूं प्यार में, और अपने आप से सवाल करते हो या लोगों से ये सवाल करते हो कि वाई आई एम सो अनलकी इन लव। क्यों मैं इतनी अनलकी हूं, क्यों मैं इतना अनलकी हूं कि जिसको प्यार करता हूं वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है, वो इंसान मुझे धोखा दे देता है, और मैं हमेशा ना प्यार के मामले में जगलिंग ही करते रहता हूँ। मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं बन पाता, मैं थर्ड पर्सन बन के रह जाता हूँ। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है और आप बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको पास्ट में मिला है धोखा अपने एक्स से, तो आपके साथ धोखा हुआ है, आप आज भी दर्द में है, आज भी जगलिंग कर रहे हो। आपके इस धोखे का जो कहते हैं ना कि एक चीज खराब होती है ना तो सारी चीज खराब होती है। हमें धोखा दिया किसी ने, हमारा पूरा कहते हैं ना पूरी एनर्जी खराब हो गई, तो हमारा करियर भी खराब हो जाता है, हम अपना काम ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ हो रही है। आप करियर में भी जगलिंग कर रहे हो, अपने पैसों में भी जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि मन खराब है, दर्द में हो, और दर्द में इंसान जब खुद ही परेशान है तो वो क्या ही कुछ और अट्रैक्ट करेगा, अच्छा है ना। तो इस वजह से आपको उस दर्द से उबारने के लिए, आपकी जो रुकी रुकी जिंदगी है, जहां पर स्पार्क खत्म हो चुका है, जहां पर कोई अब जॉय नहीं है, उस जिंदगी में कहीं ना कहीं रंग भरने के लिए, प्यार भरने के लिए एक नया पर्सन आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। और ये भी जनवरी मंथ में होगा, ये जनवरी मिड में होगा। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है, ठीक है, जो काफी प्रैक्टिकल होगा, काफी समझदार होगा, जिसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट लेना और देना दोनों आता होगा, जिसके गोल्स होंगे, जिसको जिंदगी को लेकर तजुर्बा होगा, या जिंदगी को लेकर उसको मालूम होगा कि उसको लाइफ से क्या चाहिए, और आपको हील करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए, जिस दर्द में आपके एक्स ने आपको पहुंचाया है, उस दर्द से आपको निकालने के लिए कोई नेक्स्ट आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। आप इन कार्ड्स का सीक्वेंस समझ पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। कम्युनिकेशन होगा दोनों तरफ से, आपको क्लैरिटी मिलेगी दोनों तरफ से, कौन सही है कौन गलत है। कनेक्शन क्या है इस पे देखो, एक आ रहा है दर्द से उबारने के लिए और एक दर्द देकर गया, और जब वो दर्द से आपको उबारेगा, जब वो आपको हील कर देगा, आपका मैनिफेस्टेशन वहां पर काम करता है। अब आपने तो पास्ट में मैनिफेस्ट कर लिया अपने पर्सन को कि मुझे मैनिफेस्ट मेरा पर्सन लौटा दो, प्लीज आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, जब तक एक अच्छी एनर्जी में नहीं होगे नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन कोई और पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको मिलना था, या पास्ट लाइफ से था, या कुछ भी, वो आपके जीवन में आकर आपकी लाइफ में हीलिंग ला रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहा है। जो जगलिंग आप कर रहे हो ना, वहां से
आपको निकाल रहा है बाहर। और जब आप हील होगे, जब आप बैलेंस होगे, तो क्या होएगा, आपकी जो पार्टनर थे, जो एक्स जिनको आपने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था, अचानक से उनको आपकी याद आएगी और वो आपका दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये पूरी पिक्चर आई है कार्ड्स पे, अब आप समझ जाओ। अब उस समय अब आप उसकी नेक्स्ट के साथ टिके रहते हो या एक्स की याद में फिर से खो जाते हो, किसको चुनते हो, एक्स को चुनते हो या नेक्स्ट को चुनते हो, ये आपके ऊपर है। इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर रीडिंग लीजिए और जानिए कौन आपके लिए बेस्ट है, एक्स या नेक्स्ट। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।